नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट भी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एंड स्पेशली रुद्र राजपूत जिस आईडी से मुझे मैसेज बहुत सारे आते हैं, तो ही वॉज़ वरिड कि वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यही रीज़न था, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। एंड बिलीव मी, पिछले 15 दिन से मेरी आवाज़ बिल्कुल ब्लॉक थी। मतलब कोई भी मेरी आवाज़ सुनने को हर कोई तरस गया था, तो आवाज़ नहीं निकल रही थी, बहुत ज़्यादा फीवर और बहुत कुछ। 15 दिन से स्टिल अभी चीज़ें सही नहीं हैं। तो इट इज़ जस्ट अ वीडियो जिससे आपको ये पता चल सके कि वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, मुझे क्योंकि मैं ऑफ़लाइन भी नहीं देख पा रही हूँ। ऑफ़लाइन जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो बहुत ज़रूरी है कि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचे, मैं जो कह रही हूँ वो इंसान समझे। तो क्योंकि आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, इसकी वजह से ऑफ़लाइन काम भी एकदम रुका पड़ा है। 15 दिन से कोई काम मैं नहीं कर पा रही हूँ और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फ़ील कर रही हूँ। बट द फैक्ट इज़ कि मुझे एक बहुत अर्जेंट अभी कॉल आया था। पहले मैसेज आया था, उसके बाद मुझे एक कॉल आया था और उन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आज वीडियो लेकर के आई हूँ। तो उनका पहला क्वेश्चन ये था कि उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखी, मतलब कुछ क्राइटेरिया रखा, अपने पार्टनर की कुछ चीज़ें बताई और उन्होंने ये मुझे बताया कि क्या मैं इस रिलेशनशिप को, जो अब काम नहीं कर रहा है, कि मेरा ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जो कुछ उन्होंने बताया उस हिसाब से उनका रिलेशन अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां उनको ज़रूरत है एक डिसीजन लेने की, या तो इस तरफ या तो उस तरफ। अब इसका रीज़न उन्होंने जो कुछ भी बताया, वो उन्होंने बोला था कि वो चीज़ें आप शेयर ना करें, क्योंकि शायद उनका पार्टनर भी मेरा चैनल देखता है और उनकी जो पार्टनर हैं वो देखती हैं, और उन्होंने कहा कि वो सब चीज़ें मैं ना बताऊँ, तो मैं नहीं बताऊँगी। लेकिन एक ओवरऑल कंक्लूजन जो है वो हर किसी के लिए एक ही है। वो ये है कि एक बात अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा कि एक गलत रिश्ता, एक गलत इंसान, पहली बात तो कोई इंसान पूरी तरीके से गलत नहीं होता, ये बात सच है। सिचुएशंस अकॉर्डिंग नहीं होती, उनका बिहेवियर अलग हो जाता है। एक इंसान जो आपके साथ अच्छा है वो हो सकता है दूसरे के साथ अच्छा ना हो, जो दूसरे के साथ अच्छा नहीं है हो सकता है कि वो आपके साथ अच्छा हो। तो अगर एक गलत इंसान, या कह सकते हैं कि जो आपके हिसाब से नहीं है, वो अगर आपकी लाइफ में आ गया, एक गलत रिश्ता अगर आपसे जुड़ गया, वो आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। बर्बादी की तरफ आप खुद बढ़ते हैं। होता क्या है कि जब आप किसी गलत रिश्ते में पड़ते हैं किसी भी रीज़न से, उस समय एक तो आपका इंक्लिनेशन उस तरफ होता है, मतलब आप टोटली उसी इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं, और जब वहाँ से आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट ना मिले तो आप एक तरीके से और चीज़ों से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, कुछ भी हो। तो मेरा कहने का सिर्फ एक मतलब है, जब आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, ये रिश्ता सही नहीं है, तो सिर्फ एक सेंटेंस में बोलना चाहूँगी कि एक गलत रिश्ता आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है, आपको पूरी तरीके से तोड़ सकता है, आपकी हर वो चीज़ जो आपको बना सकती है उसको बर्बाद कर सकता है, आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप ऐसे मोड़ पर खड़े हो सकते हैं जहां ना तो वो इंसान आपके हाथ लगेगा, ना तो आप किसी लायक बचेंगे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने समय रहते वो डिसीजन नहीं लिया। तो ये तो बात हुई कि गलत रिश्ते को अगर आप समझ रहे हैं तो उससे दूरी बनाना आपके हाथ में है, और वो बहुत ज़रूरी काम है। ये तो हुई पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, तो जैसे हम नो कॉन्टैक्ट रूल की बात करते हैं, तो बहुत लोगों का ये कहना होता है कि मैम कितने दिन तक फॉलो करें, क्या टाइम होना चाहिए, कैसे फॉलो करें, नहीं फॉलो हो पा रहा, या फिर वो पार्टनर भी तो ये चीज़ कर रहा होगा। देखिए, जाने अनजाने आपका पार्टनर भी नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करता है, उसको खुद पता नहीं होता है। देखिए, जब कोई आपसे बात नहीं कर रहा होता है तो आप छटपटाते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली उसको पता नहीं है कि वो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहा है, बस वो आपसे बात नहीं कर रहा, किसी चीज़ से नाराज़ है। तो उसका नो कॉन्टैक्ट में होना आपके अंदर छटपटाहट पैदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। यही होता है, जब आप ये फॉलो करते हैं तो आपके पार्टनर के अंदर भी छटपटाहट पैदा होती है।
अब तो ये बात हुई कि ये भाई क्यों होता है। एक तरीके से अगर आप इम्पॉर्टेंट हैं किसी के लिए तो वो आपके लिए ज़रूर इस तरीके की फीलिंग रखेगा, छटपटाहट, बात करने की इच्छा होगी। ये तो हुई पहली चीज़। दूसरी चीज़, कितने दिन फॉलो करना चाहिए। देखिए, दिमाग खोल करके आप ये सोचिए कि क्या किसी चीज़ की कोई एक रेमेडी हो सकती है कि इतने दिन के लिए, उतने दिन के लिए। आपको सिग्नल खुद मिलने लगेगा कि अगला इंसान आपके लिए बेकरार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगला इंसान आपके लिए उसको मन कर रहा है आपसे बात करने का या नहीं कर रहा है। मेरे पास कुछ मैसेज आए थे जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि मुझे 8 महीने हो गए, मुझे 2 साल हो गए, मुझे 1.5 साल हो गए, मैंने उससे बात नहीं करी। देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कोशिश ना करी हो। आपने कोशिश ज़रूर करी होगी, या तो आप ब्लॉक होंगे या फिर अगले ने आपका रिस्पॉन्स नहीं दिया, 2 चीज़ें हुई होंगी। अब इस केस में आपको नहीं लगता, आपको सिग्नल नहीं मिला कि वो इंसान आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहता। 2 साल, 8 महीने, 1 साल एक बहुत लंबा समय होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल एक दवाई या इंजेक्शन नहीं है जिसको फॉलो करने के बाद वो पार्टनर आपके पास आ ही जाएगा 100% गारंटी। नहीं, ऐसे नहीं होता है। ये एक स्टेप है जिसमें अगर प्यार सच्चा है, अगर इंसान आपके लिए अच्छी फीलिंग्स, सच्ची फीलिंग्स रखता है, कहीं एक कॉर्नर में आपके लिए एक अच्छी फीलिंग है, तो वो पलट करके ज़रूर आएगा और वो आपसे बात ज़रूर करेगा। वहीं पर अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर आपके लिए कोई फीलिंग है ही नहीं, वो नहीं आएगा। अगर इतना लंबा समय हो गया है, आप अब दूसरा स्टेप लीजिए, आप मूव ऑन की तरफ बढ़िए। आपको अब मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आप भिखारी की तरह भीख नहीं मांग सकते हैं कि आपने एक नो कॉन्टैक्ट जोन का इंजेक्शन लगाया और आप देख रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि वो मुझसे कॉल करेगा, बात करेगा। नहीं, नो कॉन्टैक्ट जोन आपको एक टाइम के बाद उस इंसान की हकीकत भी बताता है कि नाउ टाइम इज़ ओवर, उस इंसान को आपकी ज़रूरत नहीं है। वो इंसान आपको नहीं चाहता, और जो इंसान आपको नहीं चाहता उससे आप भीख मांगेंगे क्या या गिड़गिड़ाएंगे क्या, उससे क्या हासिल होगा। इसलिए बेहतर ये होता है कि नो कॉन्टैक्ट जोन ने जो आपको उस इंसान का चेहरा दिखाया है उससे आप समझ जाइए कि क्या कुछ आपकी फीलिंग्स की कदर है और मूव ऑन करिए, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ आगे इम्पॉर्टेंट है करने के लिए। बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। हर इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। कोई इंसान फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, कोई इंसान किसी टैलेंट में बहुत माहिर हो सकता है जिसकी वैल्यू शायद एक इंसान ना करे, बट दुनिया में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो आपकी कद्र करेगा। तो उससे जुड़िए जो आपसे मोहब्बत करता है, आपकी कद्र करता है, आपकी फीलिंग्स को समझता है। उससे मत जुड़िए जो आपसे 8 महीने, 1 साल दूर रह कर के भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तो ये आपको सिर्फ एक जागरूक करने के लिए वीडियो मैंने बनाया था, क्योंकि इतने कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें लोग समय सीमा पूछ रहे हैं कि कितने दिन के लिए नो कांटेक्ट हो जाए, क्या कुछ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है ना, आपको खुद भी यूज़ करना होगा। आप उस इंसान के साथ रहे हैं, मुझसे ज़्यादा आप उसको जानते हैं। आप समझ रहे होंगे कि अब उसने डिसीजन ले लिया है, शायद इसीलिए वो आपसे अब बात नहीं कर रहा। इसलिए अब एक कड़ा डिसीजन लेने की बारी आपकी है। तो ये 2 चीज़ें मुझे कहनी थी आपसे। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आजकल हर जगह बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपको सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन उस जगह पर पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। नेगेटिव सोचते सोचते या किसी एक इंसान के आपको लताड़ते मतलब एक इंसान ने आपकी कदर नहीं करी, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप में कोई कमी है या आपके लिए कोई दुनिया में नहीं बना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप अप्रोप्रिएट है। समय रहते और आपके एफ़र्ट्स और आपके टैलेंट से वो सब कुछ आपको हासिल होगा जिसके लिए आप मेहनत करेंगे। और अगर आप सक्सेसफुल हैं, लोग कहते हैं कि सक्सेसफुल हैं तो क्या कोई इंसान हमारे पास आएगा, तो वो तो मतलब ही हुआ।
कह सकते हैं, मतलबी हुआ कह सकते हैं, लेकिन सक्सेस एक ऐसा मैग्नेट होता है ना कि पूरी दुनिया खींची चली आती है। और ये सत्य है, इसको कोई सेल्फिशनेस कहे या कुछ भी कहे, बट अगर आप सक्सेसफुल है तभी आपको कोई सुनना भी चाहेगा, तभी आपको कोई देखना भी चाहेगा और तभी आपसे कोई बात भी करना चाहेगा। तो ख़ुद को उस लायक बनाइए कि किसी को आप कुछ कहें तो वो सुने, किसी को आप अगर आप कुछ समझाएं तो वो समझे। जब भी सक्सेस की बारी आए, जब भी एक वेल इस्टेब्लिश पर्सनैलिटी की बारी आए, तो आपका नाम ज़रूर आना चाहिए। तो ख़ुद को आप इतना इम्पॉर्टेंट ज़रूर बनाइए, क्योंकि वो आपके हाथ में भी है और मेहनत से सब कुछ हासिल होता है। मेहनत से, खुद पर काम करने से आपको एक अच्छा रिश्ता भी मिलता है, एक अच्छा इंसान आपके साथ जुड़ सकता है जो ताउम्र आपके साथ रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे कहने की ज़रूरत थी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मेरी आवाज़ सुनने की कोशिश करिएगा। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज़ मुझे नहीं पता मेरा गला कितने दिनों तक ऐसे ही चलने वाला है। 15 डेज़ ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो पता नहीं, बट मैं वीडियोज़ कोशिश करूँगी कि लाती रहूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप डेफ़िनेटली सुनिए मेरी बात को। अगर नहीं आ रहा है, आपको मेरी आवाज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट ज़रूर करिए कि आप क्या कुछ सोचते हैं, या क्या कुछ आप कोई सल्यूशन चाहते हैं, या क्या कुछ आप कुछ कहना चाहते हैं, तो वो भी आप ज़रूर बताएं। एंड रुद्र, थैंक्स अ लॉट फॉर शोइंग दैट केयर एंड कंसर्न। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिससे आप कभी मिले नहीं हैं बट वो इंसान आपसे कनेक्टेड है, और मैं भी कनेक्टेड फील करती हूँ जब कोई मुझसे ऐसी बात करता है। आई फील रियली हैप्पी कि कुछ भी ज़िंदगी में अर्न किया हो नहीं किया हो, लेकिन इस तरीके के इमोशंस मैंने ज़रूर अर्न किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मौसम बदल रहा है, बहुत ज़रूरत है अपना ख्याल रखने की। तो बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।